I have with me, and we'll begin with the man of the moment, BKU leader राकेश टिकैत. He is now with us. टिकैत साहब, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कल सिसौली घूम के आया. धन्यवाद. मैं कल सिसौली घूम के आया था. मेरी चौधरी नरेश सिंह टिकैत से भी बात हुई और ऐसा लग रहा है कि अब गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप महापंचायत कर रहे हैं, आपने एक तरीके से मन बना लिया है कि अब एक जिद ठान ली है कि अब किसी भी हाल में यह करना ही करना. क्या ऐसा है? नहीं, एक बात तो बताओ, क्या बिल वापसी में क्या दिक्कत है ये तो बताओ ना. जब बिल किसान की सहमति से नहीं बना, किसान के फायदे का बताते हैं, किसान उसे चाहता नहीं, तो उनको वापसी ले लो, एमएसपी पर कानून बना दो. उसमें क्या दिक्कत है ये बता दो भाई. ये समस्या है. हम आंदोलन तो कर रहे हैं, कुछ और थोड़ा कर रहे हैं हम. नहीं, टिकैत साहब, आपने सरकार से कितने 11-12 बार बात की है. उनका ये कहना है कि आप आइए, चर्चा कर लीजिए, खंडवार बात कीजिए. ये कानून वापस करने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? और अब तो ये देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एक रणनीति की आप मिले हुए हैं. एक अंतर्राष्ट्रीय बदनाम करने की एक साजिश है जिसके तहत ये सब हो रहा है. इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कौन है अंतर्राष्ट्रीय भाई? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कौन है? कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वो करने की कोशिश कौन कर रहा? ये तो बिल वापसी की बात है. आधे रेट में किसान अपनी फसलों को बेच रहा है. ये तो सवाल उसका है, किसान का सवाल है. उसका भाव नहीं मिल रहा, उसका सवाल है. ये जो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, क्या कर्नाटक से लगाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड जो लोग खड़े हुए हैं, जिनको कीमतें नहीं मिल रही, अगर उसने कीमत मांग ली तो इसमें कोई बदनामी होगी देश की? ये तो पहली बार सुनने का किसान अपनी कीमत मांग रहा है कि उसमें इंटरनेशनल बदनामी हो रही है. ये तो कोई सवाल समझ में आया नहीं. 3 बिल गोदाम पहले बन गए. क्या गोदाम वालों को पता था क्या कि बिल आएगा, इस तरह का बिल बनना है? नहीं, टिकैत साहब, आप जो मांग रहे हैं वो ये है कि किसानों को उनका भाव मिले, सही भाव मिले, कौड़ियों के दाम ना जाए फसल. सही बात है ना? तो सरकार का ये कहना है जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो आपको मनमानी कीमत मिलेगी. अब आपको आजादी होगी, अच्छा? किसी को भी बेच लो. अच्छा, बहुत बड़ा गणित लगा रहे हो. कौन है गणित मास्टर? मतलब जो सरकार ने जो भाव कहा, हमने यही तो कहा कि आप उस पर कानून बना दो कि उससे कंपनी लेगा कोई भी. अभी भी तो व्यापारी खरीद रहा है, कोई किसान अपने घर में रख रहा है. अभी आधे में लूट रहा है ना. जो दूसरा बड़ा लुटेरा आ जाएगा वो ठीक लूटेगा. मतलब कोई कंपटीशन करेंगे ये. आज भी आधे रेट में जो एमएसपी से कम पे खरीद हो रही, अगर कानून होता तो किसान को भाव मिल जाता. कानून नहीं है तो इसीलिए तो उनको सपोर्ट हो रही है कि कानून नहीं है, किसान को लूट लो. ये एक बड़ा षड्यंत्र किसान के साथ में हो रहा है. ये उसी के लिए ये आंदोलन है. अच्छा राकेश जी, गेहूं का रेट देश में एक होगा, बिजली के रेट अलग अलग होंगे. हाँ. नहीं राकेश जी, अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये कि इसका राजनीति पे क्या असर पड़ेगा. ये जो महापंचायत हो रही हैं, इसमें मैं देख रहा हूं, वहां पर मैंने सुना भी, लोग सिसौली, मुजफ्फरनगर, शामली, इन सब इलाके में ये कह रहे हैं कि 2013 में जो कुछ भी हुआ था, जो भी घटना हुई थी, अब उसे भूल करके सारे किसानों को एक मंच पे महापंचायत में आना पड़ेगा. तो आपको लगता है कि इसका जवाब आप राजनीतिक रूप से भी दे सकते हैं? ये तो हक है ही आपके पास, वोट पे दे दीजिएगा, सड़कों पे क्यों बैठे? नहीं, राजनीति का तो हमें पता नहीं. ना हम राजनीति की बात करते, ना हम किसी को वोट में तब्दील कह रहे, ना हम किसी को वोट कहते कि भाई तू किसको दे, किसका नो दे. हम तो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और सड़क पे बैठ के कर रहे हैं. दिल्ली के गेट पे कर रहे हैं, दिल्ली के दरवाजे पे बैठे, क्योंकि दिल्ली ही देगी, इसलिए बैठे वहां पे. कब तक करेंगे? ये तो लंबा चलेगा. नहीं, तैयारी कब तक की है? क्योंकि सरकार ने तो मन बना लिया है, आपने देख लिया वो रवैया साहब तय कर लिया उन्होंने. मन किसान ने भी बना लिया भाई.
मन किसान ने भी बना लिया, किसान भी वापसी नहीं आएगा, मन किसान ने भी बना लिया। नहीं, लेकिन राकेश जी फिर हल कैसे निकलेगा? आप कह रहे हैं आपने मन बना लिया, सरकार कह रही है। सरकार भाई हल हमारे हाथ में है क्या, ये बताओ? सरकार के ही तो हाथ में है ना हल। नहीं, देखिए अभी ऐसा हो रहा है, वापसी ले लेने पे अभी ऐसा हो रहा है कि अड़ी सरकार और टिके टिकैत। अब ऐसी स्थिति में हल कहां से निकले? अच्छा बताओ भाई, अब भाई हमारे पे क्या इलाज है, वो इलाज बता दो। मतलब सरकार हटेगी नहीं जो कानून को वापसी ले सकती है, किसान बर्बाद हो जाए, ये गणित तो समझ में आई नहीं हमारी। 350% का इंटरेस्ट देता है किसान। 1 लाख रुपए के एक रात के 10,000 रुपए जाता है। कोई है सुनने वाला? किसान क्रेडिट कार्ड में पूरे देश के किसान को बर्बाद कर दिया पॉलिसियों ने। सरकार भाव तय करती है और कम रेट पे बिकता है। फार्मूला गलत है पूर्ण रूप से। किसके सामने कहेंगे? सड़क पे ही तो कहेंगे आन के। हाँ। कैसे सुनना चाहती है सरकार? भाई सड़क पे ही बैठ के तो अपनी बात करेंगे। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी राकेश जी, मेरा आपसे आखिरी एक आधा सवाल। ये जो महापंचायत हो रही है, इनका क्या उद्देश्य? क्योंकि शुरुआत में तो नहीं हो रही थी। हम देख रहे हैं कि वो तो जब आपके अश्रु बह गए, जब आप रोने लगे, उसके बाद से मैं देख रहा हूं एक के बाद एक महापंचायत होती जा रही है। ये गुस्सा है किसान बर्बाद हो गया, गांव का किसान बर्बाद हो गया, फसलों के रेट नहीं मिल रहे उसके। गन्ना एक्ट, गन्ना कानून, धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार ने रेट तय करा, सरकार ने गन्ना एक्ट बनाया, उसमें कहा कि 14 दिन में भुगतान होगा। नहीं हो रहा भुगतान। हमको भी जोड़ दो, डिजिटल इंडिया से हमको भी जोड़ दो, किसान भी जुड़ जाएगा उससे। हमारा भी, हम गन्ना डाल दें, हमारे अकाउंट में साथ ही पैसा पहुंच जाए। बैंकिंग सिस्टम तो सेम ही होगा। पेट्रोल पंप जुड़ सकता है, एक रेहड़ी लगाने वाला जुड़ सकता है, वो मशीन रख सकता है, वो पेटीएम से उससे पैसा ले दे सकता है, लेकिन किसान पे बंदिश है। ये खुलासे होंगे सारे। ठीक है। देश पूरा बर्बाद हुआ है, किसान तबाह हो गया है, उसकी जमीनों के ऊपर नजरें हैं। किसान जमीन नहीं छोड़ेगा। चलिए, ये आंदोलन चलेगा। अब ये मिट्टी से आंदोलन चलेगा, इसी खेत की मिट्टी से ही आंदोलन चलेगा पूरे देश में। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं देखा आज आपने मिट्टी गिराई, कुछ फूल वूल लगा दिए, जहां पर कील लगी थी वहां आपने गुलाब खिला दिए। तो ये जो गुलाब की खुशबू है, ये किस चीज का प्रतीक है? क्या बताना चाहते हैं आप? भाई वे कील लगाएंगे, हम बीज बोएंगे। वे कील बोएंगे, हम बीज बोएंगे। ये शांति का प्रतीक है। ठीक। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग फाइट में बात करने के लिए। दैट वाज BKU लीडर राकेश टिकैत स्पीकिंग टू अस, सेइंग दैट you install nails, we are going to grow flowers because that's what we do. Now, how is this going to work out? Nobody knows. I guess even the farm leaders do not know what is going to happen.